के शिखर पर पहुंच गए थे, लेकिन 101 में जन्म का कर्म आगे आ गया और उसने नीचे गिरा दिया। वो 101 में जन्म का कर्म था। बोलो भाई, उस शिखर से उनको बाणों की सैया पे सुला दिया कि नहीं सुला दिया? जल्दी बोलो। सम्मान के शिखर पर कर्म ने ही पहुंचाया था और बाणों की सैया पर भी सुलाया है तो कर्म ने ही सुलाया था। प्यारे, ये महाभारत का प्रमाण है। किसने सुलाया था? बोलो। अर्जुन की हिम्मत थी क्या कि अर्जुन सुला देता बाणों पर? लेकिन 101 में जन्म के कर्म ने बाणों की सैया पर लेटने के लिए विवश कर दिया। बोलो, विवश किया कि नहीं किया? क्योंकि भगवान ने कहा था 101 भीष्म पितामह ने यही तो कहा कि मैंने तो कोई ऐसा गलत कर्म किया ही नहीं है, फिर ये दुर्गति मेरी कैसी? हे कन्हैया, ये दुर्गति कैसी? भगवान ने कहा कि एक ही जन्म क्यों देख रहे हो, और जन्मों को देखो। तो कहे मैं देखता जा रहा हूं, कोई किसी भी जन्म में ऐसा कर्म हुआ ही नहीं। कहे कितने जन्मों तक देख लिए? कहे 100 तक तो देख लिए, कंप्लीट गिनती ही 100 की कर लिए। कहे 100 के बाद कोई गिनती नहीं होती, 101 जरा देखो। और 101 में जन्म में जब प्रवेश किया तो वो कर्म सामने दिखाई दे गया कि एक सर्प को उठा करके किसी कटीली झाड़ी पर फेंक रहे हैं और उस सर्प के शरीर में हजारों कांटे लग गए हैं। वो कराह रहा है, भले ही वो अज्ञानता रही हो, लेकिन वो कर्म आ गया कि नहीं आ गया? बोलो भाई। वो कर्म सामने आ गया और उसका परिणाम भुगतना पड़ा कि नहीं भुगतना पड़ा? भुगतना पड़ा। इसलिए मैं एक बात कहता हूं कि कर्म को सुधारने की कोशिश करो। कल युग में ये सुविधा ना तो द्वापर में थी और न ये सुविधा त्रेता में थी और न ये सुविधा सतयुग में, जो सुविधा कलयुग में मिली है तुम सबको। क्या? कि कलयुग में बिगड़ा हुआ कर्म सुधारा जा सकता है। तो आपने जो कर्म बिगाड़ दिया है उसमें आप सुधार रहे हैं, लेकिन सुधारने के बाद भी क्या जो पिछले कर्म हमारे हुए हैं कलयुग में उनसे मुक्ति मिल सकती है? जो हमारे कर्म पिछले बिगड़ गए हैं उनसे छुटकारा कैसे मिल सकता है? तो मैं कहता हूं ये कलयुग को छूट मिली है। अगर तुम परिवर्तन कर लो तो आज भी तुम्हें वो छुटकारा मिल सकता है। क्या? अन्य युगों में नहीं है वो व्यवस्था, लेकिन कलयुग में है। क्या? कि आपसे कोई गलत काम हो गया, ठीक है ना, हो गया, चाहे जाने में हुआ हो चाहे अनजाने में, आपसे गलत का काम हुआ, आपका कर्म बिगड़ गया। बिगड़ गया कि नहीं? लेकिन एक काम करो, यज्ञ भगवान की शरण में चले जाओ, मंदिर में चले जाओ, गंगा जी के तट पे चले जाओ, नर्मदा जी के तट पर चले जाओ, किसी संत महापुरुष के पास चले जाओ और अपने किए हुए गलत कर्म को स्वीकार कर लो। स्वीकार कर लो। और जैसे ही स्वीकार करोगे तो याद रखना, भगवान कहते हैं ये कलयुग की व्यवस्था है। सन्मुख हो जीव मोहि जावहीं, और जन्म कोटि अघनासहीं तवहीं। अरे भीष्म पितामह का तो 101वां जन्म बिगड़ा था, 101 में जन्म का कर्म बिगड़ा था कि नहीं? लेकिन जन्म कोटि, कोटि मानी करोड़ बहुत होते हैं। बोलो होते हैं करोड़ कि नहीं? कहे जन्म कोटि अघनासहीं तवहीं। लेकिन एक बात सुन लो कान खोल के, भ्रम में मत पड़ जाना। जगत गुरु जी ने बहुत बढ़िया व्यवस्था बताई। सीधी सी बात है, गलत काम करो और मंदिर में पहुंच जाओ और क्षमा मांग लो, और फिर गलत काम करो, फिर मंदिर में पहुंचो, फिर क्षमा मांगो। नहीं 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 नहीं, बस सावधानी से सुनना मेरी बात को। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। सावधानी से सुनना।
कर्म आपके एक नहीं हजारों बिगड़ गए हों, लेकिन आप गंगा के तट पर पहुंच जाएं, नर्मदा जी के तट पर पहुंच जाएं, यज्ञ के सामने पहुंच जाएं, किसी महापुरुष के सामने पहुंच जाएं, क्योंकि जहां जहां भी ये देव स्थल हैं वहां भगवान का ही स्वरूप है। बोलो है कि नहीं? वहां किसका स्वरूप है? भगवान का स्वरूप है। सीधी सी बात, अर्थ यह है कि आप भगवान के सामने पहुंच गए नहीं भगवान के सामने। अब आप स्वीकार कर लीजिए कि मुझसे इतने प्रकार के कर्म बिगड़े हुए हैं मेरे हाथों से, कुछ अनजाने में बिगड़ गए हैं, कुछ जानने में भी बिगड़ गए। अब मैं आपकी शरण में आ गया हूं। रामायण को मैंने सुना था, रामायण को मैंने पढ़ा भी था। सन्मुख होए जी मोय जबहीं और जन्म कोटि अघनाशय तबहीं। अब मैं आपकी शरण में आ गया हूं। 1 करोड़ अघ नहीं हुए हैं, जाने अनजाने में अघ जरूर हुए हैं, लेकिन इतने नहीं हुए हैं 1 करोड़। परंतु आपके यहां तो दावा है जन्म कोटि अघनाशय तबहीं। तो भगवान कहते हैं आ गए हो ना? हाँ। स्वीकार कर रहे हो कि नहीं कि मेरे द्वारा गलत हुआ है? हाँ, स्वीकार कर रहा हूं। अब मैं तुम्हें इस शर्त के साथ स्वीकार कर रहा हूं और तुम्हारे पापों से तुम्हें मुक्ति दिला रहा हूं कि तुमसे जितने पाप हुए हैं वो हो गए हैं। अब पापों को जिंदगी में दोहराना नहीं, बस मेरी शरण में आ गए हो। अब मेरी शरण में रहना, लेकिन पापों को दोहराना नहीं। अब बोलो भाई, यदि आपने पापों को दोहराया नहीं तो निश्चित रूप से जो पाप हुए हैं उन पापों से परमात्मा ने इस कलयुग में मुक्ति आपको दे दी। अब बताओ, इससे बड़ी छूट कोई सरकार दे सकती है? बताओ भाई, कोई सरकार इससे बड़ी छूट दे सकती हो तो बता दो। लेकिन अखिल ब्रह्मांड नायक की सरकार ये तुम जैसे जीवों को छूट दे रही है कि कोई बात नहीं, अब लो नसानी अब ना नसई हो। अभी तक मुझसे भूल हुई है, लेकिन अब मैं भूल को दोहराऊंगा नहीं। इसको कहते हैं प्रायश्चित। और यदि प्रायश्चित कर लिया और पापों की पुनरावृत्ति आपने नहीं की है तो परमात्मा कहता है सामने आ गया जीव, मेरा दर्शन हो गया है, बस वाणी से मेरा नाम लेता रहे, मैं समग्र पापों से उसे मुक्ति दिलाता हूं और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता हूं। ये कलयुग के भक्तों के लिए सुविधा भगवान ने दी है। समझ लो भाई, ये सुविधा तो दशरथ जी को नहीं मिली जो तुम्हें मिल रही है। दशरथ जी भगवान राम के पिता हैं कि नहीं हैं? तुम लोग बाप 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 बोलते हो, पिता को क्या यहाँ छत्तीसगढ़ में कहा जाता? ददा, ददा मन, दाई मन, ददा मन, दीदी मन, बहिनी मन। क्यों भाई? हैं? हाँ। अब बोलो भाई, सावधान, भगवान राम ने भी अपने पिता को बैकुंठ नहीं भेजा। भगवान राम ने वो कर्मानुसार देवधाम गए, हरिधाम नहीं गए। कहां गए? देवधाम, हरिधाम नहीं। अभी गीधराज जी कथा सुन रहे थे, गीधराज जी कहां गए? कहे अंगद विचार मन माही, ओ धन्य जटायु सम को नाही, क्योंकि राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गयऊ परम बड़ भागी, हरिपुर गयऊ परम बड़ भागी। ये परम बड़ भागी है, ये हरिपुर मानी बैकुंठ गया। अच्छा, तो ये बैकुंठ गया तो राम जी ने इससे संबंध जोड़ा क्या? बोले हाँ, प्रभु राम ने संबंध जोड़ा। बोले संबंध में इसे बनाया क्या? गोस्वामी जी कहते हैं बनाया है पिता। संबंध में क्या बनाया? पिता बनाया। मोरे जान तात कछुक दिन जीजे तात,
यहाँ तात्मानी भाई भी होता है, लेकिन यहाँ तात्मानी पिता है।